और क्षेत्र के सम्मानित किसान भाइयों, हमारी बहनों, विषय आज का अ, पर्यावरण और प्राकृतिक खेती, और इसका आयोजन दिनेश जी ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में आयोजन करवाया। उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि हमको खरगोन तक आने का मौका मिला। वैसे हम ऐसे अवसर छोड़ते नहीं है कि कहीं 200-300 किसान मिल जाए और हमें जाने का अवसर मिले। मेरी चाहत रहती है कि लोग खेती के सत्य को स्वीकार। खेती हमारे पूर्वज भी करते और आनंद में जीते थे। प्राकृतिक संसाधन दुरुस्त थे, किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती थी, फसलों को सिंचाई के पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और हर परिवार के घर में 2-4 किलो 10 किलो चांदी और 10-20-50 तोला सोना गड़ा होता। हमारा वो सोना चांदी कब बिका और हम कब कर्जदार हुए हमें पता ही नहीं। कारण कि हमको जो दिखाया गया वो सत्य नहीं था। एक सत्य ये था कि उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन 1900 जब 17वीं शताब्दी में हम जाते हैं, 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। भारत विश्व गुरु था और भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था, पूरे विश्व में सप्लाई करता। 17वीं शताब्दी में ऐसा था। फिर क्या हुआ 1950 में कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। तो वो एक पीरियड था 100 साल का, अंग्रेजों की पॉलिसी का। कृषि की जो नीतियां थी, कृषि का जो पूरा का पूरा पैटर्न था, उसमें जबरदस्ती ऐसे चेंजेस आए कि मजबूरी थी मुझे करना। फिर आगे चल करके जब मेरा देश आजाद हुआ और खाद्यान्न की कमी थी, तो फिर हरित क्रांति आई। 1960 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति 30 साल के बाद हमको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। यानी 1950 में मेरे पास 60 मिलियन टन खाद्यान्न था और 1990 में मैं 190 मिलियन टन पर पहुंचा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने फील किया कि धरती की फर्टिलिटी में गिरावट आई है, हमारा भूगर्भ जल लेवल नीचे गया है, हमारी बायोडायवर्सिटी खराब हुई है और हमारे देश में बीमारियों का एक प्रचलन चला। इधर क्या हुआ कि जो किसानों के साथ बिजनेस करने वाली नावी थी, अब जिसने 30 साल में कोई बिजनेस खड़ा किया, अब वो कैसे चाहेगी कि हमें बिजनेस बंद कर। मित्र, मेरा सुझाव इतना है कि जैसे अभी ज्ञान की बातें हुई, पर्यावरण संरक्षण की बात हुई, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। केवल थोड़ी सी बात समझ, ये विषय कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। जैसे लोगों ने कहा मुझे पेड़ लगाना है, मैं कहता हूं बिल्कुल पेड़ मत लगाओ, पेड़ काटो मत। पेड़ सदियों से पक्षी बोते आए हैं, पक्षी ही बोले। आपके खेत में जाने कितने पेड़ बोते पक्षी। देश में आज जितना भी जंगल बचा है ना, उसमें 90% जंगल पक्षियों का बोया गया। परमात्मा ने या परमात्मा की ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, जब इंसान इस धरती पर आया ही नहीं था, जब मैं इस धरती पर था ही नहीं, तब भी ये बेहतरीन जंगल थे, बेहतरीन नदियां बहती थी, झरने बहते थे, सब कुछ था। और सतयुग में लोग चूंकि सत्यवादी थे, उन्होंने मेंटेन रखा। त्रेता में भी कुछ लोग ठीक थे, अच्छा चला।
द्वापर तक अच्छा चला, द्वापर में बिगड़ने लगा। जो गोवर्धन पर्वत है ना, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। हकीकत ये है कि उस समय भी लोगों ने गोबर रूपी धन के मूल को नहीं जाना था। गोबर ऐसे ही ढेरों के रूप में इकट्ठा था। कृष्ण भगवान ने पहली बार, ये बलराम जी का फोटो लगा, ये खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न। कृष्ण और बलराम जी खेतिहर लोग हैं, और कृष्ण जी के दिमाग में है जो गोबर है ना, यही यार मिट्टी का धन है। अगर ये गोबर मिट्टी में जाएगा तो उपज ज्यादा बढ़ेगी। गोबर रूपी धन को श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार उठाया। फिर लोगों ने कहा इसको सबको उठाना चाहिए, सब लोग उठाओ, खेतों में डालो। लेकिन लोगों ने क्या, किसी कथा को क्या बता दिया, भगवान जाने कैसे उसमें अच्छे से कर दिया। किसी सज्जन ने कहा है, शायद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, या सुभाष चंद्र बोस की है, कहीं हुई चीज है, या किसी और की हो सकती है। तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। मित्र, अनादिकाल से इस धरती ने हमको पाला है, अनादिकाल। और अगर अनादिकाल आपको जिंदा रहना तो इस धरती क्यों जिंदा रखना पड़ेगा। धरती की उर्वरता को किनारे कर करके, मतलब मुझे धरती की उर्वरता को, जैसे अशोक भाई साहब ने कहा कि, और कहा क्या, आप देख सकते हो कि नर्मदा मैया जहां से निकलती है, यह देश में जहां भी जंगल है, एक चीज समझने का प्रयास करना कि देश में जितने भी जंगल हैं, बेहतरीन बेहतरीन वृक्ष खड़े हैं, उनके नीचे झाड़ियां, उनके नीचे ढेर सारी वनस्पतियां छोटी छोटी। उनको कोई पानी देता है क्या? उनको कोई फर्टिलाइजर देता है? मैं 2009 से 2014 तक 4 साल लगभग करीब करीब 100-125 दिन जंगल में गुजारे हैं, इस बात का अध्ययन करने के लिए कि किसान को समस्या है, जंगल को समस्या क्यों नहीं। हम तो खाद देते हैं, पानी देते हैं, एक जामुन का वृक्ष लगाते हैं, आम का वृक्ष लगाते हैं, आंधी आती है, दशहर का पेड़ गिर जाता है, जंगल में कोई पेड़ क्यों नहीं गिरता? मां साथ के रखती। जहां मां का वैभव जिंदा है, वहां कितनी भी बड़ी आंधियां आ जाए, कितने भी बड़े भूचाल आ जाए, कोई पेड़ नहीं गिरता है। मां की कितनी सामर्थ्य है, और जहां हम लोगों ने मां की सामर्थ्य को कम कर दिया है, वहां जरा सी आंधी में पेड़ गिर जाए। तो धरती माता, हम बीज कहां बोएंगे? हम कपास बोए, गन्ना बोए, आलू बोए, कुछ भी बोए, कहां बोएंगे? जमीन में। इस देश में आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, टेक्स्ट बुक खंगाल लीजिए, खेती की बड़ी बड़ी किताबें छान मारिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कहीं से कोई आवाज आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? इस बात को आपको समझना। हमारी मिट्टी जिंदा रहे, इस पर कोई सोच, कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कार्यक्रम, ठोस विचार क्यों नहीं? क्योंकि जिस दिन देश का किसान अपनी धरती माता को जिंदा करने की दिशा में बढ़ चलेगा ना, आपके साथ धंधा करने वाले लाखों लोगों की दुकानें बंद हो गई। धरती माता को खाद चाहिए नहीं। जब हम गेहूं बोते हैं, कपास बोते हैं, और मुझको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती तो डालिए अभी, लेकिन एक बात मन में आनी चाहिए कि यार ये मां जिसे अपने बच्चों को खुद पालना था, आज ये हमसे सप्लीमेंट्री फूड क्यों मांग रही है? एक बार मन में आता तो लगता है कि वास्तव में धरती माता के पास इस फसल को पालने की सामर्थ्य अब नहीं बची। तो फिर आगे कदम, आगे विचार आता कि ये सामर्थ्य कहां चली गई। तो हमें पता है कि सामर्थ्य मैंने कम की है, जाने अनजाने।
तो धरती माता की सामर्थ्य को बढ़ा देंगे तो हमारी कपास या कोई भी फसल बिना फर्टिलाइजर के हो जाएगी। बस प्राकृतिक खेती का सूत्र इतना, क्या धरती माता की सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए। तो दो चीजें होती, जंगल में जहां से नर्मदा मैया निकलती, क्यों निकलती, बारिश में जितना भी पानी होता है, पानी की बहुत सारी मात्रा उस जंगल में जो कार्बन है वो सोख लेता है, स्पंज की तरह। पानी का रनाव कम हो गया और पूरे नर्मदा का जो अमरकंटक का पूरा इलाका है वहां पर पानी की एक हैवी मात्रा सॉइल के ऊपरी सरफेस पर रुकी हुई है। फिर धीरे धीरे वो ड्रॉप करती है, टपकती है, टपकते से फिर छोटे छोटे रितिकाएं बनती हैं, फिर झरने बनते हैं और नर्मदा बहती। तो कार्बन, अब चूंकि हमने यूरिया डीएपी और गेहूं काटा आग लगा दिया, ये काटा आग लगा दिया, बस आप देखना, हम फसलों की उपज का अधिकांश हिस्सा या तो बेच देते हैं या फेंक देते हैं या आग लगा देते हैं। यही धरती माता का भोजन था। अगर ये जमीन में डला रहता, आगे क्या हुआ, आपकी मिट्टी में केचुआ था। अशोक जी ने केचुआ की बात की, 6 फुट जाता है फिर दूसरी सुरंग बना के ऊपर आता है, केचुआ कहां गया। केचुआ प्रायोजित तरीके से खत्म किया गया है, ये बता करके कि दीमक तुम्हारी दुश्मन है। आपने कहा हाँ यार, गेहूं में तो दीमक लगी थी। हकीकत ये, वो पौधा जो सूखा था वो दीमक की वजह से नहीं सूखा, वो पौधा किसी और कारण से सूखा। सूखे हुए पौधे को खाने चली गई दीमक, आपने उखाड़ा तो आप जल में मिल गई दीमक, तो आपके दिमाग में यस यार दीमक खाती, तो लोगों को मौका मिल गया कि डालो दवाई। आप ये इतना एजेंडा तगड़ा था उनका कि दीमक को मारने के लिए जब किसान दवाई डालेगा तो केंचुआ भी मरेगा, जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव भी मरेंगे, सॉइल डेड हो जाएगी, फिर मेरे चक्कर लगाकर मेरी दुकान चलेगी, इसकी दुकान ठप हो जाएगी। और हुआ ये। लेकिन सुनना, आपने मधुमक्खी मारी क्या, नहीं मारी ना, मर गई। तितली मारी, मर गई। मेढक मारा, मर गया। केंचुआ मारा, मर गया। लेकिन जिनको तुम मार रहे थे पिछले 40 सालों से, एक भी चीज का नाम बताओ जो मर गया। निमेटोड्स मर गया, दीमक मर गई, इल्ली मर गई। जिनको मारने के लिए मैं दवा डालता तो उनमें तो कोई नहीं मरा, और जिनको मारना नहीं चाहता तो सब मर गए। इस खेल को कभी अपने दिमाग से समझिए, इस खेल को कभी अपने दिमाग से समझिए। ये प्रकृति मेरी मां है। अशोक जी ने कहा कि प्रकृति को बचाना है, नदियों को बचाना है। प्रकृति मेरी मां क्या, हमारा शरीर हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लोग बताते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर, यानी मेरे शरीर का निर्माण धरती पानी हवा आकाश अग्नि से हुआ, हम जानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं मुझको भगवान ने बनाया है। तो यानी कि समझना बात को, जब मैं कहता हूं मेरा शरीर पंच महाभूत से बना है, फिर ये कहता हूं मुझे भगवान ने रचा है, तो यानी कि पंच महाभूत और भगवान में क्या अंतर है भाई। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, अगर इसमें किसी को भगवान नहीं नजर आया तो भगवान कसम 7 पीढ़ियां के 100 पीढ़ियां बीत जाएंगी, भगवान उसको न दिखा है न कभी दिखेगा। हम कहते हैं हमने भगवान, मतलब हम भगवान की रचना है। और अब एक असत्य और बता देता हूं, हम भगवान की रचना है, लेकिन हम भगवान को बनाते हैं, भगवान को बेचते हैं, भगवान को खरीदते हैं। हमको समझ में नहीं आता ये अज्ञानता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो। मतलब एक तरफ तो कहता हूं मैं भगवान, मुझको भगवान ने बनाया, और आज इंसान भगवान को बना।
तो हम बड़े कि भगवान? कलयुग में तो ये इंसान बड़ा हो गया भगवान से, क्योंकि ये भगवान बना लेता है, और एक नहीं, भगवान तो एक है, ये अनेक भगवान बना चुका। मित्र, अगर मैं सत्य जानूंगा ना, पूजा पूजा की वेदी का सत्य भगवान ने कहा है। जैसे वेदों की रचना हुई तो किसी ने पूछा कि वेद की रचना कैसे हुई, आप पढ़ लेना वेदों की रचना के पीछे का प्रयोजन, कैसे वेदों की रचना हुई, तो उस पर स्पष्ट लिखा है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित। मतलब ईश्वर ने सुनाया किसको? ऋषियों को। और ईश्वर तो अजन्मा है, यानी हमारे जैसा आकर के खड़ा होकर के तो ऋषि को कोई सुनाया नहीं होगा। आप फिर पढ़ना कि हमारे अंदर भी एक ईश्वर है, हमारे अंदर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, और मैं ऋषि बन सकता हूं, इस ईश्वर से मैं कुछ सुन सकता हूं। लेकिन इस आधुनिक जीवन शैली में, भौतिकवादी युग में, मैं ईश्वर की सुनते ही नहीं हूं ना। हम ईश्वर की नहीं सुनते, हम और किसी की सुनते। देखिए, सुनना तो हमको है, अगर ईश्वर की सुन लोगे तो आनंद, कल्याण, और किसी और की सुनोगे तो नरक। भटकते रहिए, दुनिया यही चाहती है, दुनिया यही चाहती है, चिकित्सा विज्ञान यही चाहता है, एग्रीकल्चर विज्ञान यही चाहता है, और जो धर्म वाला विषय है वो भी यही चाहते हैं कि आप अज्ञान में डूबे रहोगे तो मेरा धंधा चलता रहेगा। जिस दिन इंसान ज्ञानी बन गया, सबके धंधे बंद हो गए। हमारे और भगवान के बीच में तीसरा कौन आ सकता है? हमारे परमात्मा के बीच में दूसरा कैसे आ गया? मैं अगर परमात्मा की संतान हूं तो डायरेक्ट बात करूं ना परमात्मा से। और परमात्मा भगवान भाव का भूखा है, भाव के साथ जाइए, उसको लड्डू नहीं चाहिए। यहां परंपरा क्या डाल दी कि लड्डू चाहिए, उसको नहीं चाहिए। ये धरती माता आपके भाव की भूखी है। और धरती माता कैसे है? धरती एक शब्द है और मां दूसरा शब्द है। धरती मां, धरती का मतलब, मैं वेद सम्मत बात करता हूं, चैलेंज के साथ कोई उठा के आ गया, देख के हमको टोक के बता के तर्क कुतर्क जैसे करना। धरती को वेदों में आदि पिता सदा शिव कहते हैं। आदि पिता सदा शिव, जो अनादिकाल से। अगर धरती ना होती तो हम कहां से होते? और जो मां है, धरती के ऊपर जितनी भी वनस्पतियां हैं ना, उनको सबको कहते हैं आदि शक्ति मां दुर्गा। मां तो पाल रही है हमको, हमको कौन पाल रहा है? पिता और मां। आप टमाटर खाएं, मटर खाएं, अमरूद खाएं, बथुए का पराठा खाएं, चाहे पालक का पराठा खाएं, ये क्या है? मां के आंचल का दूध है। हम मां को तोड़ के खा लेते हैं, निचोड़ के खा लेते हैं, मार के खा लेते हैं। मां ने तब भी वचन दिया, पुत्र तू मेरे साथ कुछ भी कर, लेकिन मैं तुझको मरने के बाद ही खाऊंगी, जिंदा नहीं। जब कोई भी जीव मरेगा, कोई भी जीव जब मरता है तो उसके अंश को कहते हैं जीवांश। मरे हुए जीवों का अंश ही जीवान है, और वनस्पतियों का यही भोजन है। यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर, ये फसलों का भोजन नहीं है। जब जीवांश होगा ना जमीन में, तो कहते थे ना, भोजन में स्वाद बहुत है, भोजन में खुशबू बहुत है, भोजन में पौष्टिकता बहुत है। तब जब नेचुरल रूप से सब चीजें आ रही थी तब। अब विज्ञान कहता है फसलों को जो है 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, और पिछले 50 सालों से क्या बेवकूफी करा रहा? यूरिया डालो, डीपी डालो, यूरिया डालो, डीपी डालो, यूरिया डालो, यानी एनपीके एनपीके एनपीके। भाई उनको तो, वो तो बेवकूफ हैं, उनको तो फंसा के रखना है आपको। आपकी ड्यूटी, आप जो फंसे हो, आपको समझना चाहिए, हे वैज्ञानिक महोदय,
जब आप कहते हो 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, पिछले 50 सालों से तुम 3 की बात करते हो, इसका मतलब 2 की जरूरत है, इसका मतलब 2 की जरूरत है। मित्र, मैं कहता हूं, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कई बार, इस मेरी बात से आप समझ जाओगे, बिल्कुल सरल कहानी। एक मां, एक मेरी मां जो गर्भवती है, जो ससुराल में, अपने ससुराल में है और गर्भवती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसको सास भी गाली देती है, ससुर भी गाली दे देता, पति दारू पी गया था वो भी 2 थप्पड़ मार देता, और गर्भवती। उसको घर परिवार में किसी को ये भी फिक्र नहीं कि इसके पेट में एक बच्चा है, इसके मेंटेनेंस के लिए, तो बच्चे के निर्माण के लिए इसको एक अच्छे हेल्दी पौष्टिक भोजन की जरूरत है। किसी ने नहीं सोचा। 9 महीने बाद बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा बीमार है, रोता है, चुप नहीं होता है। समझना बात, ये दोनों उसके, उस बहू के सास ससुर और उसका हस्बैंड पति भी इस बच्चे को लेकर, कोई खरगांव जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अरे नहीं आओ इस संत के यहाँ चलो, ज्योतिषी के यहाँ चलो, झाड़ने फूकने वाले के पास चलो, ये उसको बाइक से कार से लेकर के दुनिया भर की सैर करा। अभी इनकी अकल में इतना नहीं आया कि अरे मूर्खो, उसकी मां को हंसा दो, बच्चा भी है संत। क्योंकि अभी वो मां के आंचल का दूध पीता है यार। मां को तुमने 9 महीने से टार्चर करके रखा था, उसमें दुख के भाव थे, वो पीड़ित थी, दुखी थी। तो एक तो उसके पेट में जो बच्चे को पोषण मिलने चाहिए उसमें कमी थी, दूसरा उस पर दुख की पीड़ा के विकार थे तो बच्चे में चले गए। अब बच्चा बाहर आ गया तब भी तुमको ये समझ नहीं आई कि उसको इतना गुड़ दे दो, इतना दूध दे दो, इतना मट्ठा दे दो, इतनी दाल दे दो, बच्चे को घुमा रहे। मित्र, सेम टू सेम कहानी खेती की है। धरती माता को हंसा दो, भगवान कसम आप संपन्न हो जाए। दुनिया नहीं चाहती कि इस सत्य को, प्राकृतिक खेती की विषय में आप देख लेना, दुनिया भर की बात है, दुनिया भर की बात है। कोई कहे हींग डाल दो, कोई कहे फिटकी डाल दो, कोई कहे 10 पनीर डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे आप, मजाक है। भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा और कायदे से होगी। ये हींग और फिटकरी से भगवान की पूजा नहीं होती। हमें धरती माता को अच्छा बनाना, अच्छा कैसे बनेगी भी सुन लो। अभी 2 चीजें हुई कि पिछले 50 सालों से क्योंकि मैंने यूरिया डीएपी डाला और हरी खाद नहीं बोई, बीडी साइड डाल के खरपतवारों को भी मारा, तो कार्बन का अभाव हो गया। फिर चूंकि व्हाइट ग्रब लगा, दीमक लगा, निमेटोड्स लगा, तो हैवी खतरनाक पेस्टिसाइड भी डाले। उसकी वजह से सॉइल में, मिट्टी में रहने वाला संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। यानी धरती के पास न तो जीवन बचा और न भोजन बचा। अब ऐसी धरती से हम अपेक्षा करते हैं कि इतना कुंटल धान हो जाए, इतना कुंटल गेहूं हो जाए, इतना कुंटल गन्ना हो जाए। तो मां बोलती बेटा देखो मेरी सामर्थ तो है, तो आप फिर बाजार से डीएपी, पोटाश, जिंक, जाइम, ये वो लाके डालते हो, प्रेशर दबाव बनाते हो, दबाव के कारण कुछ हो जाता है, लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ गई, लागत के अनुसार पैदावार नहीं आई, और आपको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हुआ। किसान इसलिए कर्ज, ठीक है ना। मुझे प्राकृतिक खेती का एक ही है कि हम कैसे कर्ज से मुक्त हो जाए। अगर हमारे देश का 80% किसान कर्ज में डूबा है, तो फिर मैं किसान की समृद्धि की, भारत माता की जय की ऐसी बातें करता हूं, तो करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं
जब धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है तो क्या कहते हैं? बोलो सत्य सनातन धर्म की। अब कहानी सुन लीजिए। मैं पूछता हूं कि व्यास गद्दी पर जो व्यक्ति ऐसा नारा, आप देखिए दो चीजें, जैसे मैं भी यहाँ ऐसी कुछ बातें बताऊं कि आप ताली बजाएं नारा लगाएं, तो मैं भी मूर्ख आप भी मूर्ख। समझने का विषय है, ये ज्ञान है समझने का। सत्य सनातन धर्म की जय का मतलब है कि सत्य की सनातन की धर्म की जय बनी रहे। लेकिन कब? जब हमें ये पता हो कि सत्य और सनातन क्या है, अभी और धर्म क्या है। ना तो मुझे सत्य पता, ना सनातन पता, ना धर्म बता, और बोले बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले धीमे बोले लोग, तो बोले खाना खा के नहीं आए तो बोलो जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो या लाउड स्पीकर लगा के बोलो, ना सत्य की जय होगी, ना सनातन की जय होगी, ना धर्म की जय। और अगर मैं मुंह के अंदर भी बोल दिया ना, अगर मेरे मन में विचारों में भी है ना कि सत्य की सनातन की धर्म की जय होनी चाहिए, तो जय हो के रहे। और है क्या मित्र? पंच महाभूत जिसको भगवान कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, संसार का सत्य यही है। यही है सच के बारे में कहा गया है, सच घटे या बढ़े सच न रहे। न धरती घटती बढ़ती है, न पानी घटता बढ़ता है, न सूरज घटता बढ़ता है, न आकाश घटता बढ़ता है। सच को ना घटाया जा सकता हो ना, तो क्या हुआ? भगवान। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसको भगवान कह लो। भगवान शब्द अच्छा ना लग रहा हो तो पंच महाभूत है, मर्जी आप, सब नाम भगवान के। ये तो हुआ सत्य। सनातन के, हम जब इस धरती पर नहीं थे तो क्या था? 84 लाख योनियां थी कि नहीं थी? क्योंकि सबने पढ़ा है कि 84 लाख योनियों की रचना के बाद तब कहीं मनुष्य योनि की रचना हुई। तो हमसे पहले सबको चींटी से लेकर हाथी तक, काई से दो घास से लेके बरगद का पेड़ तक सब आ चुका था। तो मेरे लिए सनातन की मीनिंग है कि हमारे आने के पहले इस धरती पर जो कुछ भी था वो बना रहना चाहिए, क्योंकि वो बना रहेगा तो मैं बना रहूंगा। उनमें से अगर कुछ भी नष्ट होता है तो आपको नष्ट होना ही होना है। जैसे जंगल खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, जीव खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया। जीवन है ही जीव वन। जीव जंगल से बनेगा, जीव को मैं नहीं पैदा कर सकता, जंगल भी बहुत नहीं कर सकता हूं, लेकिन बस मैंने आज से संकल्प लिया कि खरपतवार वाली दवा मारने वाली जो है ना, कसम खाइए आप प्राकृतिक खेती सीखने आए, कि हम कोई भी खरपतवार नाशी रसायन नहीं डालेंगे। और अगर डालेंगे ना, हम कोई भी कीड़ा दवा डाल के नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको राइट ही नहीं है। परमात्मा सारा व्यवस्था खुद कर देता। जैसे मैंने बोला जंगल में चल के दिखाओ कहाँ कीड़ा लगा है, जंगल में चल के दिखाओ कहाँ बीमारी लगी है, कहीं कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कहाँ? बीमारी में इस पढ़े लिखे आदमी की खोपड़ी में। धरती बीमार तो फसल बीमार, समझना। बीमारी धरती में है, उसके लक्षण हमको फसलों में दिखाई देते हैं। फिर मैं फसल का इलाज करता हूं, फिर फसल की उपज में जो कमी थी वो तो थी ही, और दूसरा उसमें मैंने पेस्टिसाइड डाला, वो एक कमी और कर दी। उसका भूसा पशु ने खाया, वो बीमार। वो अनाज मैंने खाया, मैं बीमार। तो सुनना, तो पेस्टिसाइड बेचने वालों की दुकान जिंदाबाद, मेडिकल स्टोर की दुकान जिंदाबाद, पशुओं की दवा बेचने वालों की दुकानें जिंदाबाद। कौन मुर्दाबाद? किसान मुर्दाबाद। क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे। मैं कहता हूं धरती जिंदाबाद तो किसान जिंदाबाद, सीधा सीधा उसूल। धरती में बीज बोएंगे, धरती ही पालेगी, क्लाइमेट ही उसको परवरिश करेगी, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि तितली है, मधुमक्खी है, केचुआ है, मेढक है, यही उसको प्रोटेक्शन देंगे। हाँ,
एक समय आएगा जब वो पक्षी सारे कीड़ों को खाते 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 आपकी फसल को बिल्कुल आगे बढ़ा लेंगे, प्रोटेक्ट करके बाहर ले जाएंगे, फिर उनको कुछ चीज नहीं बचेगी। हो सकता है मटर की फली खानी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पूर्वज कह गए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि भगवान की माया है। अरे परमात्मा के जीव हैं, इसी धरती पर खाएंगे, उनके कोई अलग से खेत तो थोड़ी है। लेकिन हाँ, व्यवस्था ऐसी है कि पहले आपको कुछ देंगे, 100 दाना देंगे, तब कहीं 2 4 6 दाना मांगेंगे, वो कुर्बान कर दो। इसी का नाम है यज्ञ। और कौन सा यज्ञ? यज्ञ का मतलब है आहुति। तो हम क्या करें कि किसी के घर में यज्ञ हो रहा था, धोखे से पहुंच गए, बोले बोले भाई साहब आप भी आ जाओ, आप भी आहुतियां दे दो। तो उन्हीं की लकड़ी, उन्हीं की आग, उन्हीं की सामग्री, मैंने भी ओम स्वाहा कर दिया, और घर में आके क्या करे, आज भाई साहब बड़ा मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मैंने यज्ञ किया। अरे तूने क्या यज्ञ किया? तूने क्या यज्ञ किया बता दो। ना तेरी और सामग्री थी, ना तेरा घी था, ना तेरी लकड़ी थी। आदमी यही झूठी झूठी कहानियों में खुश है। ये खुशी का विषय ही नहीं है भाई साहब। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की माया को। अब भगवान में क्या, देखिए सूरज के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आकाश के लिए कुछ करना नहीं है। जो 5 देवता है ना, सूरज ने कहा तू मेरा क्या, मुझको क्या दे सकता है बच्चा, चल आनंद से रह, मेरी अनुकंपाएं तुझे मिलेंगी। आकाश ने कहा तू मुझको भी कुछ नहीं दे सकता, तू फ्री रह, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, मेरी पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़। लेकिन हाँ, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु, धरती ही शिव है, जंगल और वायुमंडलीय क्षेत्र ही ब्रह्मा है, और समुद्र जलाशय नर्मदा ये जल जहां है वही विष्णु है। अगर किसी को नर्मदा में विष्णु नहीं दिखा, धरती में शिव नहीं दिखा, और जंगलों में ब्रह्मा नहीं दिखा, तो भगवान कसम कोई दूसरी जगह शिव या ब्रह्मा या विष्णु है ही नहीं। हम पेड़ काटेंगे, कागज बनाएंगे, ब्रह्मा जी का चित्र छापेंगे, उसके आगे अगरबत्ती सुलगाएंगे, यार मतलब पेड़ में नहीं तुझको ब्रह्मा दिखा। एक 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 किसी जमीन से एक इतना बड़ा गोल गोल पत्थर ले आएंगे, उसकी पूजा करेंगे, धरती में तुझे शिव नहीं दिखा। अभी मेरे अशोक भाई साहब कह रहे थे कि विष्णु भगवान कहां दिखते हैं आपको? क्षीर सागर। अरे सीधे सीधे तालाब में, सीधे सीधे नर्मदा में, सीधे सीधे समुद्र में विष्णु देखो ना। बड़े रूप में विष्णु देखो, बड़े रूप में शिव देखो। और बता दूं कहानी, पौराणिक कथाओं को और वेदों को जब जोड़ते हैं, वेद में लिखा है, पौराणिक कथाओं में लिखा है, क्या लिखा है? विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? विष्णु भगवान शिव के निरंतर चरण पखारते रहते। मैं नहीं कह रहा, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा। फिर आगे लिखा है कि शिव जी के चरणों का पखारा गया पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते। यानी जो वायुमंडलीय क्षेत्र जहां बादल, वो ब्रह्मा जी का कमंडल, और समुद्र विष्णु का, शिव का चरण तो है। समुद्र के किनारे किनारे की जो धरती, वो शिव के चरण है। वो समुद्र जो है थपेड़े दे के हिलोरों से ऐसे ऐसे करता रहता है। हम सरल सरल चीजों को क्यों नहीं समझ लेते? ओ अच्छा, ये बात है। धरती शिव है, समुद्र विष्णु है, आकाश में जो वायुमंडलीय क्षेत्र वो ब्रह्मा जी का कमंडल है, और पानी ऊपर कैसे गया? सूरज की गर्मी से गया है। और किस रास्ते से गया? आकाश मार्ग से गया। अब आपको नहीं समझ में 5 देवताओं का कोरिलेशन कितना जबरदस्त है? सूरज का, आकाश का, धरती का, विष्णु का, और कितना जबरदस्त कोरिलेशन है। कितना बड़ा साइंस है। लोगों ने कहा, आप पढ़िए, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। तो सुनना बात, सारा देश का बुद्धिजीवी साइंटिस्ट कहता समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। अभी 8-10 दिन पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वाटर के, वो कहते हमने भाई साहब कहाँ का पीते हैं?
लेकिन आप हंसी मजाक की बात, मतलब सीरियस बात कर, आप पानी कहाँ का पीते हैं? आप समुद्र का ही पानी। इसको फिल्टर कौन करता है? ये पांच देवता फिल्टर करते हैं। और जब बरसता है ना, तो कहां से बरसता है? समुद्र का ही पानी तो था। पांच देवताओं ने मिलकर के इतना जबरदस्त आरओ लगाया है कि आपको हर साल इतना पानी देते हैं। और क्या कहते हैं? अपनी पूरी इंसान को कहता है भगवान, बेटा देख, तुझे जितना पानी चाहिए भर ले, जितना चाहिए भर ले। मैं क्या कहता हूं, हम भगवान तुम्हारे पानी के भरोसे ही नहीं। हमारे देश में तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए ना, तुम्हारे पानी की जरूरत ही नहीं। हम तो जमीन में छेद करके पानी निकालना जानते हैं। ये जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मतलब तुम पर क्या यकीन करो यार, तुमसे जबरदस्त आइडिया मेरे। ऐसा हो गया मनुष्य कि साइंस पर यकीन करेगा, भगवान पर यकीन नहीं करेगा। जब तक किसी थ्योरी को साइंस वाले न सिद्ध कर दे, तब तो कहेगा नहीं नहीं वैज्ञानिक मत नहीं है, वैज्ञानिक सिद्ध करो इसको। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जन्म जीवन में तो उठवा देना बात नहीं, वो जीवन को। अब मैं थोड़ी सी बात उसकी कर दूं, जमीन को जिंदा करना। एक ही काम करना, जमीन को जिंदा करना है बस। यहां जाओ, देखिए मैंने पीछे बोला दो चीजें चाहिए जमीन को, कार्बन और जीव। कार्बन और जीव। शिव की सेना जानते हो क्या है? लाखों प्रकार के जमीन में रहने वाले जीवाणु होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, वो और सांप, बिच्छू, चींटी, चींटा, नेवला, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब शिव के गण है। जो जमीन में रहते हैं कौन है? शिव के गण। शिव एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया भर की सारी इंडस्ट्री वहीं से संचालित होती है। चाहे फूड इंडस्ट्री हो, लोहा इंडस्ट्री हो, पानी इंडस्ट्री हो, ऑक्सीजन इंडस्ट्री हो, मिनरल्स की इंडस्ट्री हो। किसी इंडस्ट्री वाले से पूछो कि तुम रॉ मटेरियल कहां से लाते हो? आसमान से, चंद्रमा से। तुम्हारा घर बनता है, जमीन से निकलता है ना सब चीज। बात समझ में? सारी चीजें जमीन से निकलती हैं। उसके बावजूद भी मैं जमीन के प्रति, अपनी माँ के प्रति क्यों समर्पण नहीं रखता हूं? तो माँ के प्रति थोड़ा सा समर्पण रखिए। देखिए माँ के पास कितनी वैभव है। शिव इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री, जैसे लोहे की इंडस्ट्री में जिसमें सरिया बन रहा हो, स्क्रैप ना है पिछले 1 महीने से, तो लोहे की सरिया बनेगी? नहीं बनेगी ना। लोहे की फैक्ट्री में लोहे का स्क्रैप चाहिए, प्लास्टिक के फैक्ट्री में प्लास्टिक का स्क्रैप चाहिए। शिव की इंडस्ट्री में, शिव की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तुम्हारा जीवन। तुमको लकड़ी मिले, छाया मिले, ऑक्सीजन मिले, फल मिले, सब्जी मिले, अनाज मिले, चावल मिले, दाल मिले, तेल मिले, जड़ी बूटियां मिले, ये पूरी इंडस्ट्री है। मनुष्य के लिए इंडस्ट्री बनी है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है कार्बनिक पदार्थ। माने जो समुद्र मंथन में जो विष निकला, शिव ने क्या कहा? इसी धरती में था। समुद्र मंथन के बाद जब विष निकला तो सारे देवी देवता परेशान हो गए। तो ये हुआ कि इस विष का क्या किया जाए? तो किसी ने कहा शिव के पास जाओ, वही उपाय बताएंगे। तो शिव ने उपाय बताया कि बेटा ये विष तो सब हमको दे दे, और इसके बदले तू अमृत ले। इसके जो पौराणिक कथाओं में शिव के विष पीने की, समुद्र मंथन की जो घटना है, सत्यता उसकी ये है कि दुनिया में जितना भी विष निकलता है, वो विष सब इस धरती को दे दो। ये रॉ मटेरियल है आपके आम का, अमरूद का, गेहूं का, चने का, मटर का, सोयाबीन का। क्या रॉ मटेरियल है? विष। फिर शिव के पास एक इंडस्ट्री है, उसमें ये जीवाणु, अभी आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल सरल साइंस। ये जो विष है इसको प्रोसेस करना, इससे जीवांश निकालना।
ये जीवाणुओं का काम है। कार्बन डाला, जीवाणुओं ने क्या किया, उसको खाया और अपना मरे और जीवांश बढ़ गया। बस यही फसलों का भोजन है। हम ऑक्सीजन पेड़ों से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए कोरिलेशन हमारा माँ के बीच में कितना बढ़िया सिस्टम है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं और ये पीपल का पेड़ मेरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और इमीडिएट उस कार्बन में से सी निकाल लेता है, ऑक्सीजन फिर छोड़ देता है। मैं फिर लेता हूं, फिर कार्बन छोड़ता हूं, क्रम देख। मतलब वनस्पति जगत माँ कहती है तू जो छोड़ेगा वो मैं ले लूंगी और मैं जो छोड़ूंगी तू ले ले। बस यही संसार का सत्य है। मैं ऑक्सीजन दूंगी, तू कार्बन देगा। मैं तुझे आम दूंगी, तू मल देगा। लेकिन मल मेरे यहां ले, मेरे खेत में ले आना, जहां से मैं दे रही हूं। अपना भी पशु का, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। तो ये मेरे सामने जीवामृत रखा है। इस क्षेत्र में कई लोग ले लिए। ये जीवामृत ये बहुत गंध है, तीक्ष्ण गंध। ये मैंने उंगली डुबो दी, 3 बार साबुन से हाथ धोऊंगा, ये बदबू नहीं जाएगी। ये पहचाने से हमारी तो ऐसी आदत पड़ गई कि अगर इसको आंख बंद करके तो छू के 2 उंगलियों के बीच में इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बैक्टीरिया कितना, या सूंघ के बता दूंगा। क्योंकि अभ्यास करते 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 ये समझ में आ गया, ठीक है ना। मिट्टी से, आपके अमरकंटक की मिट्टी, पचमढ़ी की मिट्टी, यानी सबसे ज्यादा मिट्टी जो 46 लोकेशन की है उसमें 27 लोकेशन रहा इस मध्य प्रदेश के। जब मैं मिट्टी कलेक्ट कर रहा था 14 साल पहले, सबसे ज्यादा लोकेशन मध्य प्रदेश की है। फिर 9 लोकेशन राजस्थान की है, शेष लोकेशन उत्तराखंड की। एक दोहा आपने सुना है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरिया। एक दोहा है रहीमदास जी। बस इस दोहे ने हमको यहां तक पहुंचाया। यार मेरा किसान, मेरे घर में खुद खेती है, क्योंकि खेती में हूँ, किसानों के खेत से जुड़ा हूं, अक्सर खेत जाना आना होता। तो कहते साहब अभी मैं आ रहा था ना, केले के 25% पेड़ गिर गए, धार लगी है, टूट गया बेचारा। आप समझना बात को। ये जो साइंटिस्ट है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको कुछ बेचना चाहती है, फिर तुम मरो या जियो। और हम भी उसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं। बोले ये ले जाओ मॉलिक्यूल, इससे केला ऐसा होगा, हरा होगा और जल्दी बढ़ेगा। तो जो केले गिर गए ना, वो इसलिए गिर गए हैं कि तुमने बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाई। केले को जिस गति से बढ़ना चाहिए, उसके तने को मजबूती मिलते रहना चाहिए, वो सारा नेचर का विधान तुमने बाईपास करके ऑक्सोटोक्सिन का इंजेक्शन लगा करके केले को जंप करा दिया। उसमें 50 किलो की घार लग गई, हवा चल गई, उसके तने में उस भार को झेलने की सामर्थ्य नहीं थी, केला गिर। अब क्या करोगे? मैं कहता हूं लालच बुरी बला। मित्र, लालच में जो फंसेगा, जो भी व्यक्ति, तो प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र, हमको किसी भी लालच में नहीं फंसना, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वक्त लग सकता है 1-2 साल का, आप मन चाहा वरदान धरती माता देगी। और धरती की सामर्थ्य आप अपनी आंखों से देखते हैं। कौन सी सामर्थ्य? धरती अगर कहीं जिंदा है, जैसे जंगल चले जाएगी, या चलो सड़क के किनारे, आपके खेत और सड़क के बीच में एक 50-60 फुट का एक होता है हिस्सा, जिसमें कहीं कोई ना ट्रैक्टर चलाता, ना यूरिया डालता, ना कुछ डालता, उसको भी मैं जंगल मान ले। अगर 2 पेड़ों के बीच में कहीं इतनी सी धूप आती हो, आप एक मटर का दाना फेंक देना, खुरपी भी मत लगा,
अक्टूबर में मटर का दाना फेंक देना, सरसों का फेंक देना, जौ का फेंक देना, और ठीक 4 महीने के बाद 100 दाने ले आना। क्या किया? धरती माता की इतनी सामर्थ्य है कि आपके धन को 4 महीने में 100 गुना करने की सामर्थ्य रखती है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको। और अगर वहां दिमाग नहीं लगा तो अभी तो पैदा कर रही है 200, लेकिन 200 दानों में 40 दाना का तो फर्टिलाइजर चला गया, फिर 70 दाना का जो है वो इरिगेशन चला गया, फिर 50 दाना भर का वो पेस्टिसाइड चला गया, फिर हार्वेस्टर से कटाया तो 20 दाना वो ले गया। आप जोड़ना, जब उत्पादन है, लेकिन उत्पादन जो 200 क्विंटल मिला उसमें कहां कहां गया जोड़ो कभी। यार बनिया जो है कोई भी चीज लाता है उसको रजिस्टर में लिखता है, जितनी आज बिक्री हुई उसको भी लिखता है, जितना चूहे ने खाया उसको भी लिखता है। और हम किसान होकर के अरे लाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, होता जा रहा है, चलता जा रहा है, देखेंगे क्या हुआ, लास्ट में क्या कहेंगे, इस साल घाटा हो गया। खेती में लेखा जोखा रखो, क्या खर्च किया, क्या आया, जो खर्चा किया कहां कहां उचित था, कहां कहां अनुचित था, कहां कहां के खर्चे मैं धरती को संपन्न बना करके बचा सकता हूं। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। सेविंग कैसे की जाएगी, इसी का नाम प्राकृतिक खेती। और फिर बताया कि पानी गेहूं में 5 लगते हैं। धरती की फर्टिलिटी जैसे जीवांश कार्बन 1% जाएगा 2 पानी में गेहूं। अभी आप 60 क्विंटल का गेहूं बोते हो, होता 35 क्विंटल। धरती में जीवांश कार्बन 1% होगा, यूरिया डीएपी नहीं लेगी, फिर भी 60 क्विंटल। जुताई आप 3 या चौथी जुताई में गेहूं को पाते हो, एक ही बार जोतना बो देना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूर्वज तो ऐसे ही करते थे। और लेकिन अब जो हमारी वाली बात को जो काटने वाले हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने सुना मेरी बात फिर कहीं कह दी, अरे बोले वो सचान, वो जो झांसी से आते, अरे वो महामूर्ख है, उसके चक्कर में मत पड़ना। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा विज्ञान, इतने बड़े नीतियां, इतनी बड़ी ये योजनाएं, तो क्या सरकार हमारी पागल है जो यूरिया डीएपी बनाती है? आपको एक बार लगेगा हाँ यार इतना संसार तो पागल नहीं हो सकता, सचान ही पागल हो। मतलब मेरी 2 घंटे की 1 घंटे की पूरी बात उससे 2 मिनट में पानी फेर। हम उनसे पूछते हैं जो ऐसा कहते हैं, हम उन क्या इस देश का जन्म 1947 में हुआ? जो लोग 1947 के डाटा से देश की आज की प्रोग्रेस को कंपेयर करते हैं, उनसे ज्यादा नालायक मूर्ख पाजी कोई है ही नहीं। अगर आप कंपेयर करना तो 17वीं शताब्दी से कंपेयर करो ना। और चलो अगर कंपेयर करना तो और चीजें कंपेयर कर लेते। तब लोगों को कितना कैंसर था, तब पानी का वाटर लेवल 40 फुट पर था जो 800 चला गया। तब धरती के ऊपर पानी 5% था जो आज 0.7% बचा। तितली कहां गई, मधुमक्खी कहां गया, केंचुआ कहां गया, मेंढक कहां गया, चिड़िया कहां गई? अगर खाद्यान्न उत्पादन की उपलब्धि का श्रेय आप लेते हैं तो मनुष्य की बीमारी का श्रेय आपको लेना पड़ेगा। भूगर्भ जल लेवल नीचे गया उसका श्रेय आपको जाता है। जो भाई भाई के बीच झगड़े हुए उसका भी रोल, उसका भी श्रेय आपको लेना। हमारे समाज में जितनी भी विसंगतियां आई हैं उनका सबका श्रेय वैज्ञानिकों को लेना। अगर उत्पादन का श्रेय लोगे, मतलब उत्पादन का श्रेय हमारा, धरती बंजर हो गई उसका दोष किसान को मर दो, ऐसा तो नहीं होता। मैंने फिर कहा मित्र, अब राजनेता तो कोई है नहीं। सुनिए, ये काम मैंने फिर बोला और मैं बोल देता हूं, मैं सेवा में हूं, सरकारी सेवा में हूं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ साइंस कृषि मंत्री, लेकिन हमें डर नहीं लगता। क्यों? अगर मुझे भगवान से डर नहीं लगा
अगर मैं डरूं तो भगवान से डरूं, किसी मंत्री से क्या डरूं? सच्ची कहानी है। अगर डरना हो तो भगवान से डरिए। हमारे जैसा एक आदमी का पैंट शर्ट पहन के सफेद कुर्ता पहन के, उससे मुझे क्या डर? ठीक है ना? तो सुनिए मित्र, हमारे साथ जो हो रहा है, मैं क्या कहता हूं कि बड़े बड़े लोग जो डिसीजन मेकर हैं, चाहे खेती के केस में, हेल्थ के केस में, समाज के केस में, ये सब जब इस देश में आफत आएगी तो उड़न खटोला में बैठेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इनके पास है जुगाड़। हर बड़े व्यक्ति के पास कोई ना कोई जुगाड़ है। हर ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, हर नेता के, कि जब इस देश में आग लगेगी तो ये तो 9-2-11 हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में नहीं देखा तुमने? तो बड़े बड़े लोग सब बढ़ गए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं कहता हूं कि मुझे, मेरे बच्चों को यहीं रहना है। ध्यान रखना, मुझे और मेरे बच्चों को यहीं रहना है। मेरी हैसियत तो मध्य प्रदेश छोड़ करके आंध्रा जाने तक की नहीं है, और विदेश की तो बात छोड़ो। जमीन उठा के, मकान उठा के बच्चों को गोदी में ले कैसे भगो? भगने वाला कोई काम ही नहीं है। हमने तो अपनी माँ को, अपनी जमीन को, अपने गांव को इतना समृद्ध बना के रखा है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो मुझे यकीन है मेरे अपने गांव की धरती पर, गांव के जंगल, कि मुझे कहीं भगना ही नहीं। इसलिए कहता हूं, दूसरा इसलिए कहता हूं कि मेरी उम्र 60 साल हो गई। अब पता नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र यार, कबर में पांव लगता। अगर मेरे घर में 14 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा, उसके लिए तो तुम 2 आंसू ले आओ, उसके बारे में तो सोचो। तुम तो मर के चले जाओगे भाई साहब, कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका कौन? इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आप पैसा धन का नहीं, धन तो छोड़, जान बचाने की बात करो। प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मुझे नहीं लगता बचे। जिस गति से पानी का दोहन हुआ है, और जो अभी बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, हमें नहीं लगता कि अब बहुत लंबा जीवन। और मैं कई बार ईश्वर से सोचता हूं कि हे ईश्वर, जो मैं सपना, ये घटना मेरे सामने घटती है, देख रहा हूं, अभी से देख रहा हूं, एक दिन वो ना आने पाए। आपका बेटा आपकी नजरों के सामने अस्पताल में कैंसर नामक बीमारी लेके जीवन और मृत्यु के बीच का झगड़ा कर, उस समय को देखिए और बचने की कोशिश। क्योंकि ये तो होगा, जैसा मैं खा रहा हूं, जो जो मैं बोता जा रहा हूं, वो सब शरीर में जाता जा रहा है। हमारे पास 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, लेकिन कैंसर से दुनिया का कोई माई का इलाज मुझे कैंसर से नहीं बचा सकता। और जो लोग कहते हैं कैंसर नामक बीमारी ठीक होती, वो बहुत झूठ बोलते। जिसको हो गया वो कैंसर से ही मरेगा। अब वो बात अलग कि किसी को कैंसर था ही नहीं, कैंसर नाम का रोग बता दिया। जिसको था ही नहीं उसको बता दिया और बोलिए तो ठीक हो गए, ये बात अलग थी। लेकिन जिसको कैंसर होगा वो ठीक नहीं होगा। तो मैं कैंसर क्यों पालू यार? ठीक है ना? तो ये जीवामृत, अब फाइनल जो है आपका, ये जीवामृत की कहानी है। सुनना मेरी बात, बिल्कुल सरल है। जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसको 40 लीटर बनाना। जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो मतलब जितनी जमीन है उसका 20 का गुणा करके 20 लीटर बढ़ा दीजिए। 10 एकड़ जमीन है तो 120 लीटर बना, 220। ये जंगल के जीवाणु है। जैसे जामन होता ना घर में, आपके घर में है, अभी 3 साल पहले तक भैंस नहीं थी। आज आप एक भैंस ले आए हो, 8-10 दिन तक तो उसका दूध जमाया नहीं जाता है, खीर बनाई जाती। फिर एक दिन आया कि आज दही जमाना शुरू करते हैं।
तो पहले दिन जब दही जमाओगे तो जामन तो लाओगे ना मांग के, बोलो। बस ये जामन है, जामन ले जाना है, दिनेश जी देंगे। कितना है? 200 लीटर है। अब सुनना, दिनेश जी जामन देंगे, जामन का डब्बा नहीं देंगे। जामन जिसमें ले जाओगे डब्बा लाओ, दिनेश जी से ले जाओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए आप, ये जामन ले गए आप। अब जैसे जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो 5 लीटर ले जाए, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है 4 एकड़ वो 2 लीटर ले, और जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो 1 लीटर ले जाए। क्योंकि 2 एकड़ वाले को बनाना 50 लीटर, 5 एकड़ वाले को बनाना 100 लीटर, और 10 एकड़ वाले के लिए बनाना जो है 220 लीटर। ये जो जीवामृत ले गए बनाना इसको 200 लीटर के ड्रम में ही है। जैसे आपके सामने 50-60 लीटर का, इसमें नहीं बनाना। क्यों? ये जीवामृत तो अगर मैं 20 ml पी लूं, बस मैं 15 दिन में 10 दिन में मर जाऊं। तो जाने अनजाने अगर छोटे से बर्तन में है, कोई बकरी प्यासी आ गई, कुत्ता प्यासा आ गया, गैया छूट गई और उसका मुंह पड़ गया, तो प्यासी थी वो तो पी लेगी। इसलिए 200 लीटर के ड्रम में ही बनाना, और उसका कटा हुआ ढक्कन वाला तो ढक्कन लगा के ही रखना। ढक्कन टूटा हो तो उसमें बोरा डाल के रखना, ठीक है। इसमें भोजन क्या चाहिए? ना तो इसको कम भोजन चाहिए ना इसको ज्यादा चाहिए। 200 लीटर जो बनाएगा वो 2 महीने में 28 किलो चीनी डालेगा। चाहे चीनी एक बार डाल दो और चाहे 3 बार में डालो, 4 बार में डालो, यानी 2 महीने में 28 किलो देना। एक बार डाल दो। या 28 किलो गुड़ डालेगा। जिसको चीनी या गुड़ ऐसा लगता है बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसमें वो आधा चीनी आधा आटा डालेगा, आधा गुड़ आधा आटा डालेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पूछ लेना। यानी 200 लीटर जो बनाएगा वो 200 लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर जो जीवामृत ले जाएगा वो उसमें छोड़ देगा, और 10 किलो चीनी अभी डाल दिया, 10 किलो चीनी 20 दिन बाद डाल दिया, 8 किलो चीनी फिर 20 दिन बाद डाल दिया, बस 50-55 दिन में बन जाएगा। जब इसका प्रयोग करना हो तो 1 एकड़ में 20 लीटर ही प्रयोग करना। ज्यादा बन गया 30 कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं। 10 भी कर सकते हो, काम चल जाएगा। अगर 1 एकड़ में पानी बरसात में भर गया है, पानी छिला रहा है ऊपर, 5 लीटर से भी काम चल सकता है। बस इक्वली आप पूरे खेत में इनाकुलेट करो, ठीक है ना। कोई बंदिश नहीं, 5 लीटर से लेके 50 लीटर तक डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई अमरूद का पेड़ लगाया है पिछले साल और ये आधा लीटर भी डाल दोगे तो भगवान कसम अमरूद का पेड़ 10 दिन में सूख जाएगा। ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि अमृत है किसी पेड़ में मन मर्जी का डाल दें। एक बहुत छोटी सी मात्रा ले जानी है। 1 साल का अमरूद का आम का पेड़ ज्यादा 25-30 ml बस, और वो भी 10 गुना पानी में मिलाकर। जैसे कोरोना वैक्सीन लगी थी ना सबको, ऐसे समझा दे। कोरोना वैक्सीन लगी थी, केवल आधा ml, केवल आधा ml। तब भी मतलब चिकित्सा विज्ञान को डाउट तो साले को बुखार आएगा तो एक बुखार की गोली दी जाती थी कि नहीं। अगर 5 ml कोरोना वैक्सीन लग जाएगी तो आप 3 दिन के अंदर मर जाओगे। ना विश्वास हो तो कोई लगवा के आ जाए। क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं उनकी एक सामर्थ्य है, जब वो ज्यादा फैला होगा, ज्यादा मात्रा में होंगे तो फिर आपके शरीर को खा जाएगा, ठीक है ना। जीवामृत तो डाल दिया। जीवाणु जो मैंने कहा शिव की सेना। अब जो खेत में पड़ा हुआ कचरा है, मलमूत्र है, धोखे से छूट गया, डाला आपने नहीं है, फसल काटी थी नीचे का तो रह गया, उसको आप बस चलता तो उसको भी उठा के लिया, बस ही नहीं चला तो वहीं पड़ा है। उस चीज को ये भोजन बनाएगा और उससे जीवांश निकालेगा।
तो बचे ही नहीं, क्योंकि हर साल जीवामृत, रबी में भी खरीफ में जीवामृत जीवामृत जीवामृत। 2-3 साल तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद क्या रिजल्ट डाउन हो जाएगा। क्यों? अरे जीवामृत डालते डालते जमीन में जो कार्बन था सब खा के जीवाणु में बदल दिया। आप जब कार्बन डालोगे तभी ना तो आगे कहानी चलेगी। तो कार्बनिक पदार्थ कैसे जमीन में ऐड करना है, जीवामृत और कार्बनिक पदार्थ लेगा। जैसे मैं यहाँ आपके गांव में हूँ, तो जो खेत ऐसे होते हैं ना अनडुलेटेड, अनडुलेटेड खेत में मैं देख रहा था, कई बार मुझको लगता है कि जाने अनजाने किसान ने ऐसे से ऊपर वो खेत है ना ऐसे से जोता, ऐसे से। मित्र कभी भी ढालू खेत को ऐसे नहीं जोता, ढालू खेत को ऐसे जोतना चाहिए, ताकि बारिश का पानी जब होगा तो वो जो ऐसे से बने हैं ना गड्ढे, तो तेजी के साथ नहीं बहेगा, रुकेगा। अगर ऐसे से जोता है तो तेजी के साथ पानी आएगा, और जो कार्बन धरती माता ने बनाया था वो सब बहा के ले जाएगा। एक और चीज देखना, आपका ढालू खेत ऊपर लाल कलर का, नीचे ब्लैक कलर का, ऊपर लाइट कलर है ऊंचा वाला, और नीचे क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पूरा कार्बन हमेशा बह के नीचे आ जाता, इसलिए ऐसी जगह में खेत के टुकड़े कर दो 2-3, ठीक है ना, ताकि वो स्लोप को हम कम कर सकें, और जुताई हमेशा स्लोप के विपरीत करो। ठीक है, तो जैसे कार्बन का जो क्षरण अभी हो रहा है, क्षरण भी रोको, और कार्बन डालो भी, और फिर उस कार्बन को खाने वाले जीवाणु होंगे तो जीवांश बना देंगे। अगला स्टेप, खेत की मेल अगर नहीं है, मतलब पेड़, मेड़ तो मैंने बना दी, खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, तो जब आप रबी में ये काट लिए, मार्च में गेहूं या चना या मटर जो कुछ भी फसल थी काट लिए, पूरा खेत कोई छाई नहीं है, तो ये बैक्टीरिया जानते हो, दुनिया का हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सरवाइव नहीं करता। और खेत का टेम्परेचर तो अभी 62 है, आपको 62 से ज्यादा ही निकलेगा, तो ये तो मर गए। इसलिए खेत की मेड़ों पर कहीं कहीं जामुन का, शीशम का, नीम का ऐसा पेड़ जिसकी छाया अप्रैल मई जून के महीने में रहती हो, ताकि पूरे खेत के मर जाएंगे, लेकिन पेड़ के नीचे की छाया में 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहां जिंदा रहेंगे, और जब पानी बरसेगा तो पूरे खेत में ये फैल। तो खेत की मेड़ हो, मेड़ पर पेड़ हो, पेड़ अपनी मर्जी से भी लगाइए, लेकिन कुछ पेड़ चिड़ियों के लिए जरूर लगाइए। अमरूद और आम और शरीफा के पेड़ में चिड़िया नहीं आती। परमात्मा को देखोगे ना तो बरगद का पेड़ के लिए बनाया? चिड़िया के लिए। बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का पेड़ किसके लिए? पक्षियों के लिए। प्रकृति है ना। हमको ये गलत फहमी हो गई, पिछले 50-60 सालों से इंसान को ये बात की गलत फहमी हो गई, ये धरती मेरे बाप और ये माँ मेरी है। ये माँ आपकी, कुत्ते की, बिल्ली की, हिरन की, चूहे की, सब। और जैसे खरपतवार मारते ना, आप अपने लिए गेहूं, चना, मटर, गन्ना, आलू उगाते, आप कल्पना करना, चींटी के लिए, चीते के लिए, खरगोश के लिए, हिरन के लिए, सांप के लिए, बिच्छू के लिए कौन फसल बोता? कभी एक बार नजर डालोगे, बाप रे बाप, ये भतुआ, ये हिरन खुरी, ये दूब, ये सारे खरपतवार हम बोते नहीं है फिर भी जमते हैं। यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि माँ, तुम अपने लिए बोते हो, लेकिन माँ चींटी तो नहीं बो पाएगी ना फसल, हिरन तो नहीं बो पाएगी। माँ समस्त जीवों को पालने के प्रति उत्तरदायित्व है। परमात्मा का धरती को निर्देश है कि तुमको हर जीव को पालना है, तो धरती अपना वो कर्तव्य निभाती है, और हम ये समझ नहीं पाते हैं, और बीटी साइड लेके खरपतवार को मारने लगते। माता पार्वती और शिव की शादी 3.5 करोड़ साल हुई, और इस धरती, जो मुझे आज धरती दिख रही, हरी भरी, लहराती हुई, मुस्कुराती हुई नदियां, ये नदियां जानते हो, ये नदियां भी परमात्मा ने बनाई है। कैसे? भूकंप, नदी ना होती तो आज नर्मदा का पानी आप तक कैसे आता?
तो कभी मुझे सोचना है पहाड़, ये झरने, ये नदियां, ये नाले किसने बनाए? परमात्मा ने। क्यों बनाए? आपके लिए। परमात्मा ने जो चिड़िया बनाई किसके लिए? आपके लिए। जो कुछ भी परमपिता परमात्मा ने किया सब इंसान के लिए। क्यों? तुम उसके दामाद हो। और दामाद कैसा निकला? दामाद बन के रहिए। परमात्मा ने इतनी इज्जत दी आपको, इतना मान सम्मान दिया। दूध खाएं, अंडा खाएं, मुर्गी खाएं, मुर्गा खाएं, भेड़ खाएं, बकरी खाएं, कुत्ता खाएं, बिल्ली खाएं। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटा खा तो लो, लेकिन इनका संवर्धन, प्रोपोगेशन, इंसान को, वेद का सूत्र बता दूं, जीवे जीव आहार। वेद का पहला सूत्र है जीव ही जीव का भोजन है। दूसरा, इंसान से अपेक्षा की गई है कि तुम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी धरती की उर्वरता का और पानी का संरक्षण और जैव विविधता यानी जीव जंतु वनस्पतियों का संवर्धन करना, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारी धर्म है, यही तुम्हारी पूजा। अगर प्रकृति की व्यवस्था को मैंने संवर्धन कर लिया, जान लिया, समझ लिया, इसके प्रति मेरा समर्पण सही है, इसको बर्बाद नहीं करता हूं, तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर प्रकृति का ज्ञान नहीं है फिर बता दो। आप भाई साहब सुबह उठ करके शंकर जी में दूध चढ़ाते रहे, जीवन भर दूध चढ़ाना, लास्ट में पूछूंगा क्या मिला? आप कहेंगे कुछ नहीं मिला। क्यों? दूध भी जानते तो कौन सा चढ़ा रहे थे आप? बता दूं, जो भी इंसान आज शंकर जी में ज्योतिर्लिंगों में दूध चढ़ाता है वो सिंथेटिक दूध चढ़ाता। आप कभी कल्पना कर सकते कि जब हम भाव का भूखा है, तो जब हम दूध चढ़ाने जा ही रहे थे कम से कम, तो थोड़ा तो होश में आते, थोड़ा तो कहीं से शुद्ध गाय का, भैंस का, बकरी का दूध तलाशते। नहीं, मंदिर के कोने पे जाकर के वहां साला एक बेचता है 10 रुपए की बोतल सफेदा मिलाकर। यज्ञ करते हैं ना अपने लिए, जब भी घी लाता हूं मैं खोज करके 1000-1200 रुपए किलो लाता। लेकिन अगर पंडित जी का जब पूजा कराना, यज्ञ कराना, तो भाई साहब बाजार में 220 रुपए किलो घी मिल रहा। अब 220 रुपए किलो का घी लेके आप यज्ञ करेंगे और क्या कहेंगे? हमने फिर यज्ञ कराया भाई साहब, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बहादुर आदमी। गजब खेल है। अपने लिए नारियल लड्डू बनाने के लिए लाना होगा तो ऐसे से बजाता। जब कोई पूजा का नारियल बजा के देखे हो? बोलो, पूजा का नारियल कोई बजा के देखा है? नहीं। क्यों? अरे वो तो भगवान को चढ़ाना है, यानी भगवान को चूतिया समझते हो। भगवान अनपढ़ है, गंवार है, अंधा है, बहरा है, कुछ नहीं आता साले को। सब खा लेता है, डाटा खा लेता है, सड़ा नारियल खा लेता है, नकली दूध भी पी लेता है। ये फितरत हमको छोड़नी पड़े कि हमने अपनी बात रख दी। किसी सज्जन, किसी भी सज्जन, कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न, हमसे आप समाजशास्त्र का प्रश्न करो, धर्म का करो, ज्योतिष का करो, खेती का करो, विज्ञान, ठीक है ना? किसी के मन में खेती, प्राकृतिक खेती के प्रति कोई डाउट हो तो हमारा नंबर से ले लेना, भाई साहब से, दिनेश जी से। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक 5 मिनट का समय आपका होल्ड लेंगे।